नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, ए गप्पमुहे। हमारी दुनिया में दो तत्व हैं, एक है चेतन यानी आत्मा और दूसरा तत्व है अचेतन अजीव तत्व, अजीव पदार्थ। हमारे जीवन में भी दो तत्व हैं, आत्मा और शरीर। आत्मा अपने आप में ज्ञानमय है, चैतन्यमय है, परंतु शरीर अपने आप में अचेतन है। आत्मा शाश्वत है तो शरीर अशाश्वत है। कोई भी शस्त्र ऐसा नहीं जो आत्मा को काट सके। कितने ही दुनिया में अस्त्र शस्त्र होंगे, पर आत्मा का नाश कर सके ऐसा कोई भी शस्त्र नहीं है। शरीर का नाश हो सकता है, शरीर के कोई टुकड़े भी कर दे, पर आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते। आत्मा अच्छेद्य है, आत्मा अभेद्य है, आत्मा अदाह्य है, आत्मा अश्वस्य है। आत्मा पुनर्जन्म भी लेती है। एक जन्म के बाद अगला जन्म, फिर अगला जन्म, यह क्रम चलता है जब तक आत्मा मोक्ष को प्राप्त न हो जाए। और कई आत्माएं तो ऐसी हैं जो कभी भी मोक्ष में नहीं जाएंगी। अनंत अनंत बार उन्होंने जन्म मरण कर लिया और आगे भी अनंत 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 बार यूं जन्म मरण करती रहेंगी। कई आत्माएं निर्मल शुद्ध विशुद्ध बनकर परमात्म स्थान मोक्ष स्थान को प्राप्त हो जाती हैं। तो वर्तमान में हम जो मनुष्य हैं वे शुद्ध आत्मा नहीं हैं, यानी कर्म लगे हुए हैं और जन्म मरण का क्रम भी चल रहा है। पर आत्मा अकेली अकेली आती है, अकेली आगे जाती है, अकेली कर्म का बंध करती है और वह स्वयं अपने कर्मों का फल भी भोगती है। आदमी को अपने पुराने कर्मों के अनुसार दुख भी मिल सकते हैं। पाप के कारण से दुख मिलते हैं और पुण्य के कारण से भौतिक सुखों की भी प्राप्ति हो सकती है। अपने पाप कर्म भोग में उदय में आते हैं तो दूसरे भले कितने ही लोग प्रिय लोग खड़े हैं, तो खुद का कष्ट, खुद का पाप खुद को भोगना होता है। बड़े प्रेम रखने वाले मित्र खड़े हैं। शास्त्र ने कहा, न तस्य दुखम विभयन्ति नाइओ, न मित्त वग्गा न सुयान बंधवा, एको स्वयं पच्चणु होय दुख, कत्तार मेवम अनुजाई कम्मम। तो कि जब कष्ट में आदमी होता है पाप के फल के रूप में, तो ज्ञाति जन हैं, खुद के बेटे हैं, भाई बंधु हैं, मित्र वर्ग हैं, वे उसके कष्ट को बटा नहीं सकते। अकेली आत्मा फल भोगती है, क्योंकि सिद्धांत दिया गया है, कत्तार मेवम अनुजाई कम्मम। जो कर्म किए हैं वे अपने कर्ता का अनुगमन करते हैं। कर्म करने वाले को ही कर्म अपना
फल देते हैं। इसलिए आदमी अकेला है, आत्मा अकेली है, अकेला जन्म लेता है, अकेला जीव मृत्यु को प्राप्त होता है, अकेला कर्मों का बंध करता है और खुद को ही फिर कर्म भोगने पड़ते हैं। इसलिए आदमी सोचे कि मेरे कर्म जब मुझे भोगने हैं तो फिर मैं क्यों ज़्यादा पाप करूं, जितना हो सके पापों से बचने का प्रयास करूं। जैन धर्म में 18 पाप बतलाए गए हैं। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्ता दान, मिथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अरति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य। ये 18 पाप की प्रवृत्तियां हैं। इनको करने वाला जीव पाप कर्मों का बंधन करता है। तो पाप से बचने का हम प्रयास रखें। जैसे कि मेरे द्वारा किसी को बिना मतलब दुख न पहुँचे, मैं जानबूझकर किसी को बिना मतलब कष्ट नहीं दूं, प्राणियों की हिंसा से बचने का प्रयास करूं। जैसे कोई शिकार खेलते हैं, प्राणियों को मार दे, तो ऐसे मैं किसी जीव को मारूं नहीं, अहिंसा धर्म का पालन करूं। और झूठ बोलने से बचूं, जहाँ तक संभव हो सके किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाऊं, झूठी बात किसी के बारे में नहीं कहूं। और अदत्ता दान, चोरी जैसा पाप न करूं, किसी दूसरे की वस्तु को हड़पने का मन में भी भाव न लाऊं कि दूसरे की चीज है पर धन धूलि समान, पराया धन पराई चीज है, वो मेरे लिए धूल के समान है। मुझे दूसरे की चीज चोरी के रूप में नहीं लेनी। तो यूँ ये जो 18 पाप हैं, आदमी गुस्सा ज़्यादा न करे, शांति में रहे, घमंड न करे, छल कपट न करे, ज़्यादा लोभ लालच न करे, ऐसे वह पापों से बचता है तो उसकी आत्मा शुद्धता में रह सकती है, शुद्धता को प्राप्त हो सकती है। एक साधु सन्यासी था, वो जा रहा था, पदयात्री था, जंगल की एरिया आ गई। साधु जंगल की एरिया को पार करने लगा, आगे बढ़ने लगा, तो उधर कोई डाकू लोग भी कई रहते थे। एक डाकू ने देखा, रे कोई बाबा जा रहा है, कुछ मिल जाए तो प्रयास करें। वो डाकू साधु के पास आया, साधु को पकड़ा कि जो कुछ है छोड़ दो, रख दो, जो कुछ है यहाँ छोड़ दो। साधु का, भैया जो कुछ क्या है मेरे पास, हम तो साधु लोग हैं, भिक्षा के लिए थोड़े 2-4 पात्र रखते हैं, थोड़े कपड़े हैं, थोड़ा धर्मोपकरण रूप में सामान है, देख लो थोड़ा सा मेरे पास सामान है, मैं क्या रख दूं। हम तो घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, साधु लोग हैं, यात्रा बिहार यात्रा करते हैं, तो हमसे तुम क्या लेना चाहोगे। डाकू बोला, साग थोड़ा बहुत है वो भी दे दो मुझे। अरे थोड़ा बहुत तुम साधु से भी लेना चाहते हो, साधु को तो दान देना चाहिए, एक साधु से लेना चाहिए। कि त्यागी साधु हैं, उनको तो कोई भिक्षा में और में दान दे, वो तो एक बात है, तुम साधु से भी लेना चाहते हो। तो कह क्या करूं, और तो लोग इधर आजकल आते नहीं हैं, तो तुम आ गए तो हम तो तुमसे। साधु ने कहा, एक बात बताओ मुझे, तुम कौन हो। कि महाराज जी मैं तो डाकू हूँ, लूटना करना हत्या करना ये हमारा काम है। कह ये तो पाप का काम है, लूटना मारना करना, चोरियां करना, दूसरे की चीजें लेना। कह पाप तो है, पर हमारा तो इसी से काम चलता है, इसी से हमारा परिवार का काम चलता है।
तब साधु ने कहा तुम ये काम किस लिए करते हो? परिवार है मेरा, इतने बच्चे हैं और हैं, तो सबका भरण पोषण करने का जिम्मा मेरा है, तो उन सब के लिए मैं भी हूँ और सब के लिए मैं चोरी डकैती करता हूँ और हमारा जीवन यूँ चलता है। तब साधु ने कहा तुम सबके लिए करते हो तो हमारे धर्म के सिद्धांत में तो तुम पाप करते हो, तुमको फल भोगना पड़ेगा। तो यह बताओ वे परिवार के लोग हैं, जब पाप का फल भोगना पड़ेगा तब तुम्हारे साथ रहेंगे क्या हिस्सा बटाने के लिए? जरूर रहेंगे, मैं उनके लिए इतना करता हूँ, वो भी मेरा साथ देंगे। जब पाप भोग में आएगा तो वे भी मेरे पाप का थोड़ा थोड़ा हिस्सा बटाएंगे। साधु ने कहा पक्की बात है या नहीं? कि नहीं, इसमें क्या शंका है, मेरे ही तो लोग हैं, मेरा साथ देंगे। साधु ने कहा एक बार तुम उनको पूछ के तो आओ कि पाप का फल भोगने में वे तुम्हारे साथ रहेंगे या नहीं। कि क्या पूछना है? नहीं पूछ लो, पक्का हो जाएगा, बात पक्की हो जाए। तुम्हारा घर कहाँ पर है? कि यही 100 मीटर 150 मीटर पे मेरा छोटा सा घर है। कि ठीक है, फिर क्या दिक्कत है, पूछ के आ जाओ, पूछ लो। कहा मैं पूछने जाऊं तुम पीछे से भाग जाओ तो? तुम भाग जाओ तो पहले तुमको बांधूंगा। एक रस्सा लेके आया, कोई पेड़ था, पेड़ के साधु को काटा यूं अच्छी तरह बांध दिया। अब नहीं जा सकेगा, अब मैं घर जाकर आता हूँ। और डाकू घर गया, परिवार की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई कि सब जल्दी आओ, मुझे बात करनी है। तो 10-15 थे, बेटे 4 पोते सब इकट्ठा हो गए। बोले बताओ बाबा क्या बात है, अचानक कैसे मीटिंग बुलाई है? तो एक प्रश्न का जवाब चाहिए मुझे। फरमाओ क्या प्रश्न है? कि मैं इतना पाप करता हूँ, किसी को मारता हूँ, धन लूटता हूँ, दूसरों को दुख भी देता हूँ, झूठ भी बोलता हूँ, पैसा लाता हूँ, धन लाता हूँ, तुम सब धन खाते हो, मौज मजा उड़ाते हो। तो जब ये जो पाप मैं करता हूँ उनका फल मुझे भोगना पड़ेगा, उदय में वो पाप आएंगे, तब तुम सब मेरे साथ रहोगे ना, थोड़ा 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 हिस्सा, दुख का हिस्सा बटाने के लिए। वो 10-15 लोग सब एक दूसरे को देखने लग गए, कोई बोल नहीं रहा है। तो वो डाकू बोले कोई बोलो तो सही, मेरे प्रश्न का जवाब तो दो। तब बड़ा बेटा खड़ा हुआ कि पापा मैं सबकी ओर से मैं जवाब दे रहा हूँ, सबकी ओर से मैं दे रहा हूँ। बोल क्या जवाब है? कि बाबा कोई आपके साथ नहीं रहेंगे, जब पाप का फल आपको भोगना पड़ेगा और तो क्या जेल में भी जाना पड़ेगा तो भी हम कोई साथ नहीं रहेंगे। अगले जन्म में दुख भोगना वो तो बाद की बात है, इस जन्म में भी अगर गिरफ्तार कर लिए गए, जेल में डाल दिए गए, हम कोई दुख बटाने के लिए साथ नहीं आएंगे। यह पक्की हमारी बात है, स्पष्ट बात है, कोई साथ नहीं रहेंगे। हम तो आप लाते हो वो खाने में आपके साथ हैं, मार खाने में दुख पाने में हम साथ नहीं हैं आपके। डाकू की तो आंखें खुल गई कि जिनके लिए मैं इतना पाप करता हूँ कोई मेरे साथ नहीं है पाप का फल भोगने में। बहुत बड़ी सच्चाई मेरे सामने आ रही है, नई बात सामने आ रही है। वापिस गया साधु के पास, बोला बाबा मेरा तो भ्रम निकल गया, मैं सोचता था सब मेरे साथ रहेंगे, पाप का जब फल भोगना पड़ेगा। आज बात साफ हो गई कि कोई तैयार नहीं है मेरे साथ पाप का फल भोगने में। तब साधु ने कहा कोई तैयार नहीं है, फिर तुम क्यों इतना पाप करते हो, लूट खसोट हिंसा हत्या? कि बाबा आज मेरी आंखें खुल गई है, अब ऐसा काम नहीं करूँगा कि मुझे ही अकेले कोई फल भोगना पड़ेगा पाप का, तो इतना भोला अब मैं नहीं हूँ, इतना पाप करूँगा। तो बोल नियम करा दूं? बाबा नियम करा दो, जिंदगी भर चोरी डकैती और हत्या करने का त्याग कराओ मुझे। बाबा ने कहा ठीक है,
कभी चोरी नहीं करना, डकैती चोरी नहीं करना और किसी की हत्या नहीं करना, कि बाबा बिल्कुल मंजूर है, अब ऐसा पाप नहीं करूँगा। फिर वो बोला, बाबा मुझे भी सन्यास दे दो ना, सन्यासी बना लो। मुझे तो वैराग्य आ गया कि जिस परिवार में मैं रहता हूँ, जिनके लिए इतना खपता हूँ, पाप करता हूँ, मेरा साथ देने को कोई तैयार नहीं है पाप का फल भोगने में। अब तो मैं अपना जीवन धर्म साधना में लगाऊं, तो मुझे सन्यास दे दो। तो अकेला आदमी अकेला पाप करता है, अकेला फल भोगता है। कई बार साथ में मिलकर के भी पाप कर सकते हैं। कई डाकुओं की टोली होती है, कई चोरों का गिरोह टोली होती है, वो मिलकर के भी पाप करते हैं। पर जो जितना पाप करता है उतना फल पाने का वो स्वयं जिम्मेवार होता है। तो कि दूसरे साथ में इस दुनिया में भी अगर जेल में डाल दे कोई चोर को और को, अब कौन साथ आएंगे उसके वहाँ फल भोगने के लिए। तो इस जीवन में भी साथ कई बार नहीं आते हैं, तो अगले जन्म में नरक में और में तो कौन किसके साथ आएगा। तो ये आत्मा हमारी अकेली है, अकेली आती है, अकेली आगे जाती है। जो पाप करती है उसको खुद को अपना फल भोगना पड़ता है। इसलिए हमें यह चिंतन रखना चाहिए कि जितना संभव हो सके पापों से बचें। ठीक है, आप लोग गृहस्थ हैं, कोई सब सन्यासी तो हैं नहीं। हम लोग तो मान लो साहब परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया और अब सन्यास साधुपन में हैं, जिंदगी भर के लिए ये साधुत्व का नियम लिया है, आजीवन सन्यास को पालना। आप लोग तो सन्यासी नहीं हैं, गृहस्थ हैं। आपके परिवार भी है, कमाई भी मान लो करनी पड़े, धंधा भी करना पड़े और भी घर में धंधे करने पड़े, तो उनमें भी जितना ईमानदारी का जीवन जी सके, कि झूठ कपट चोरी इनसे जितना बच के रह सके, और अहिंसा की भावना, बिना मतलब किसी को भी, एक चिंटी को भी बिना मतलब कष्ट देने का प्रयास इरादतन रूप में नहीं करना, यह अहिंसा की भावना रहे भी कि मुझे सुख प्रिय है तो चिंटी को भी सुख प्रिय होगा, मुझे दुख अप्रिय है और प्राणियों को भी दुख अप्रिय, तो मैं किसी को बिना मतलब क्यों किसी को तकलीफ देने का प्रयास करना, यह अहिंसा की भावना मन में रहे। और ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, मारना तो दूर की बात है, ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। आदमी शांति से रहे। कोई बात कहने की मान लो कही जा सकती है, कड़ी बात भी कही जा सकती है, पर कहने में ज़्यादा आवेश, तेजी, गुस्सा वो हमें नहीं करना चाहिए। शांति रखनी, हाँ कड़ी बात भले कहनी हो तो कह सकते हैं, पर ज़्यादा वो आवेश, तेजी, गुस्सा आ गया, कोई चीज़ फेंक देना, ऐसा ज़्यादा गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो गृहस्थ जीवन में भी इन पापों से जितना संभव हो सके बचने का प्रयास हो, और जितना त्याग तपस्या का जीवन, अपना धार्मिक का जितना टाइम मिले कुछ धार्मिक साधना करने का। अब धंधे बहुत हैं, आधा घंटा 20 मिनट कुछ अपनी धर्म की साधना करें, मेडिटेशन, ध्यान लगाएं, आत्मा की तरफ ध्यान लगाएं, परमात्मा का चिंतन करें, अपने जीवन के बारे में सोचें, मेरा जीवन कैसा चल रहा है, आखिर एक दिन यह जीवन पूरा होने वाला है, तो मैं आगे का भी ध्यान दूं, आगे कहाँ जाना पड़ेगा, ऐसा पाप नहीं हो जाए कि कहीं दुर्गति में जाना पड़े, इसलिए मैं पापों से बचूं। तो यह थोड़ा समय जितना हो सके संभव रोज आदमी निकाले, कुछ समय धर्म के लिए लगाए, और अपना खान पान का संयम, नशीली चीज़ों से दूर, यानी सेवन नहीं करना, शराब, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा या ड्रग्स जो अवांछनीय, इन चीज़ों से भी मेरे जीवन में कोई नशीली चीज़ मुंह के बिल्कुल न लगे।
हो सके तो अंडा मांस मच्छी ये प्राणियों को मार के अंडा मांस इनसे भी अपना भोजन में ये मेरे नहीं आए। तो नशीली चीज़ों से बचना और ये अंडा मांस मच्छी आदि से अपना बच के रहना। और आगे बढ़ें कि रात को भी जितना हो सके, बहुत देर रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे भी जितना रात को खाने से जितना बच सकें। कभी ठीक है 9 बज गए 9:30 बज गए 10, अभी 12:30 11 1 बजे तक खाना होता है कि इतनी देर रात में खाना न हो। जितना कि सूर्य की साक्षी दिन में एक तो खाना खाना, एक सूर्य की अनुपस्थिति में खाना खाना, कि जितना हो सके सूर्य की अनुपस्थिति में खाना खाने से जितना संभव हो सके बचने का प्रयास हो। तो जीवन में धर्म होता है तो सुख मिलता है, पाप होता है वो दुख का कारण है। तो हम जीवन में जितना हो सके पापों से बचें, धर्म के पथ पर चलने का प्रयास करें, यह काम्य है।